विद्यार्थियों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति तथा उसकी बनावट के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन कार्य अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो हमारे लिए दृश्य नहीं है। इसके अलावा हम बात करें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का हम अध्ययन क्यों करें, क्यों उसकी जानकारी लें। वैसे भूगोल के प्रधान विषय पृथ्वी की सतह की रूपरेखा का स्वभाव भूगर्भ के अनुसार ही निश्चित होता है। इसीलिए हमें जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो हम उसकी संरचना के बारे में विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त होती है उस जानकारी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तथा ये देखते हैं कि उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो स्रोत जानकारी देते हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है या किया जाता है। सबसे पहले अप्राकृतिक या आर्टिफिशियल सोर्सेज। अप्राकृतिक स्रोतों के अंदर हम बात करें तो 3 उपवर्गों में विभाजित करते हैं इसे: घनत्व, दबाव तथा तापमान। घनत्व पृथ्वी की सेलों के घनत्व, दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार सेल का बना हुआ है जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। कहीं कहीं ये मोटाई कई मील भी है। इस जो ऊपरी की परतदार सतह है इसके नीचे एक रवेदार अथवा स्पेक्टीय सेल की एक दूसरी परत है और इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3 है तो कहीं 3.5। परंतु समस्त जो पृथ्वी है उसका औसत घनत्व 5.5 के लगभग है। इस आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पृथ्वी के अंतरतम का औसत घनत्व 5.5 से अधिक है। आगे चलकर कई वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया और ये माना कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.517 GCm³ है तथा धरातल का घनत्व 2.6 से 3.3 GCm³ के बीच तथा केंद्र का घनत्व 11 GCm³। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है। इसके बाद में बात आती है दबाव की। अब समस्या ये उठती है कि जो पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक घनत्व है वो क्यों संभव है। प्रारंभ में एक परिकल्पना की गई कि ऊपर से अंतरतम की ओर जाने पर चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण बढ़ते हुए दबाव के कारण है। क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के साथ साथ चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व है वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। परंतु आधुनिक जो प्रयोग है उनसे ये प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक सेल में एक ऐसी सीमा होती है, एक ऐसी सीमा है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता। उनका दबाव चाहे कितना ही अधिक क्यों न कर दिया जाए। ये अब प्रश्न ये उठता है कि यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है तो वह स्वयं धातु का बना होगा, जिससे पदार्थ स्वयं अधिक घनत्व वाले तथा भारी है। अनेक अध्ययन हुए, उन अध्ययनों के आधार पर यह मान लिया गया कि पृथ्वी का अंतरतम निकल तथा लोहे के मिश्रण का बना हुआ है और यही मिश्रण पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित करता है, क्योंकि लोहा और निकल दोनों चुंबकीय पदार्थ हैं और धातु जो निर्मित अंतरतम है उसके चारों ओर सेल की एक दूसरी परत है जिसका कम से कम ऊपरी भाग रवेदार सेलों का बना हुआ है। तापमान पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊपर से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप से तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। परंतु ये तापमान के बढ़ने की दर 8 किलोमीटर गहराई से अधिक गहराई पर जाने पर इस दर का हम पता नहीं लगा सकते कि किस दर से ये बढ़ रहा है।
साधारणीकरण के रूप में हम ये मान सकते हैं कि जो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र हैं उनमें सतह से 43 किलोमीटर की गहराई पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रहता है, जबकि विवर्तनिक रूप से जो स्थिर क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की गहराई पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। महासागरीय जो क्रस्ट है उसमें उमड़ते मैग्मा के उस तापमान के शीतलन से तापमान प्रभावित होता है। महासागरीय में जल की तली में तथा उसके नीचे क्रस्ट के ऊपरी भाग में अर्थात मैग्मा पट के ऊपरी भाग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अनुमान लगाया जाता है तथा जो मैग्मा पट के निचले भाग में, जिसे एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, जो गलनांक के बिल्कुल नज़दीक है। यदि गहराई के साथ तापमान की वृद्धि का आकलन किया जाए तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, परंतु ऐसी दशा में पृथ्वी का अधिकांश भाग पिघल गया होता है, परंतु ऐसा है नहीं। इससे एक तथ्य सामने आता है कि अधिकांश रेडियो सक्रिय तत्व पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में केंद्रित हैं, जिनके द्वारा अत्यधिक ऊष्मा जनित होती है। इससे प्रकट होता है कि तापमान में गहराई के साथ वृद्धि की दर घटती है। दुर्बलता मंडल में जो आंशिक रूप से द्रवित तथा गलित अवस्था में है, 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है, जो प्रारंभिक गलनांक के करीब है। 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान का आकलन किया गया। मेंटिल तथा बाह्य गलित अंतरतम की सीमा अर्थात 2900 किलोमीटर की गहराई पर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अनुमान लगा गया। बाह्य गलित अंतरतम अर्थात आउटर कोर पर 5100 किलोमीटर की गहराई पर 4300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा क्रस्ट और मेंटिल की जो सेलें हैं, खासकर बेसाल्ट तथा पेरिडोइट के प्रारंभिक गलनांक के करीब हैं। इस तरह क्रस्ट के गर्म क्षेत्र में विवर्ती घटना तथा ज्वालामुखी क्रिया तथा गलनांक के करीब तापमान में गहरा संबंध स्थापित होता है तथा अपेक्षाकृत कम तापमान क्षेत्र दीर्घकालिक भूगर्भिक स्थिरता से संबंधित है। हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य तथा प्राकृतिक साधन, जिनमें ज्वालामुखी, भूकंप विज्ञान के साक्ष्य और पृथ्वी की रासायनिक संरचना की चर्चा करेंगे। थैंक यू।